तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टाइटेनियम 3+ दे रखा है, टाइटेनियम 4+ दे रखा हुआ है। अच्छा, टाइटेनियम के अगर उस पे जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 22। ठीक है, तो 22 होने की मदद से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s2 3d2। अब ये कैसे हो गया भाई, आर्गन का होता है हमारे पास 18, जैसे ही आर्गन का 18 हो गया तो 2 हमारे पास हो गए 20, 2 हो गए 22, तो यहाँ पे 22 हो गया। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सबसे पहले निकलेंगे 4s2 में से निकलेंगे, फिर निकलेंगे 3d1 में से, मतलब 3d में से, तो यहाँ पे बचेगा 3d1। यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की मदद से ये क्या करेगा, कलर शो करेगा, क्योंकि एज अ डी ट्रांजिशन शो करेगा। अगर +4 की बात करोगे तो दोनों यहां से भी निकल गए, 2 यहां से भी निकल गए, जिसकी वजह से 0 हो गया। 0 होने की मदद से एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, जिसकी मदद से वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, इन टाइटेनियम 3+, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द 3d ऑर्बिटल, जिसको हम लोग 3d1 कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। तो दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से वो अंडरगोस रहेगा डी ट्रांजिशन में। भाई कोई भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तुरंत एनर्जी से हायर ट्रांजिशन सीरीज में जाएगा। जैसे ही हायर ट्रांजिशन सीरीज में जाएगा, फिर जब एनर्जी को लूज करते हुए नीचे आएगा, तो लूज करने पे जो अपने वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो कलर शो करेगा वही उसका कलर हो जाएगा। इन टाइटेनियम +4 आयन नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल, तो d0 कॉन्फ़िगरेशन सेम एज, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर ही नहीं शो करेगा। विद नो इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल, सो नो dd ट्रांजिशन अकर्स मेकिंग देम Ti+ सॉल्ट कलरलेस। ठीक है, इसका देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। यहाँ पे एलॉय की बात कर रहे हैं, तो एलॉय भी, एलॉय कौन यूज करेंगे भाई, मतलब एलॉय कौन होंगे, जो 2 या 2 से ज्यादा मिलके मेटल से बने होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर और जिंक की, तो ये हमारा ब्रास कहलाता है। इतनी बात क्लियर, मतलब एक एग्जांपल मैंने बताया। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, ड्यूरैल्यूमिन होता है, ड्यूरैल्यूमिन है ना, ड्यूरैल्यूमिन होता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। खैर इतने सारे हमारे पास एलॉय काफी हैं। कैसे होता है देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन एटॉमिक साइज एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि उनके एटॉमिक साइज के बीच का डिफरेंस बहुत कम रहता है, जैसे कॉपर और जिंक बहुत ही कम है ना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी d ऑर्बिटल जो रहेंगे वो थोड़े बहुत क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें क्या हो सकता है, पेयर अप हो सकता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द पिंक कलर KMnO4 टर्न्स कलरलेस व्हेन रिएक्टेड विद मोहर सॉल्ट Fe। हमें यहाँ पे मोहर सॉल्ट जानने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ मोहर सॉल्ट से Fe का मतलब है। किसका मतलब है, Fe का मतलब है। KMnO4 एसिडिक, अगर यहाँ पे बात कर रहा है एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे जो होता है MnO4-। भाई माइनस कहाँ से आया, अगर K+ को अलग कर दिया तो बचा हुआ MnO4- ही रहेगा ना, बस वही चीज है। ये जाता है Mn2+ में, ये होती है एसिडिक रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन के लिए H+ की जरूरत होती है, जिसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होता है। भाई एसिडिक है तो H+ हो गई। यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब Fe चला जाएगा, Fe2+ से वो चला जाएगा Fe3+ में। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को। जैसे ही वो Fe3+ में चला गया है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद देखो रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे +7 था, +7 से चला गया +2 में, इसका मतलब +5 का अंतर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है। यहाँ पे क्या है, KMnO4 is a strong oxidizing agent in acidic medium. It oxidize Fe2+ in Mohr salt to Fe3+. इतनी बात क्लियर। And itself get reduced from Mn+7 से Mn2+. इतनी बात क्लियर सभी को, पक्का अच्छे समझ आया ना। तो रिएक्शन कैसी होती है, MnO4 8H+, ये रिएक्शन मैंने बैलेंसिंग लिखी हुई, देखो Fe2+ से किस में जा रहा है, Fe3+, MnO4- से किस में जा रहा है, Mn2+, और H+ है तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा। खैर मैंने डी ब्लॉक मैंने आप लोग को बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है, डी ब्लॉक वाले चैप्टर में, अगर आप लोगों ने देखा मैंने उसको चैप्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से भी देख लेना। खैर अब जो पोटेशियम पर मैग्नेट और पी से पर्पल, पी से पोटेशियम, पी से पर मैग्नेट, पी से पर्पल, अब ये चला गया Mn2+ में, तो ये हो जाता है कलरलेस। अब और बात और अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है।